शुभ प्रभातम। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत षष्ठ पाठ समुद्र तट भाग 2 के बारे में पढ़ाऊंगी। उस दिन हमने समुद्र तट के बारे में पहले भाग में हमने समुद्र तट के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर लोग क्या क्या कर रहे थे। कोई तरंगों से खेल रहा था, कोई मिट्टी से घर बना रहा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि हमारे भारत देश में कौन कौन से समुद्र तट है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति। अस्माकं यानी हमारे देश यानी देश में बहु यानी अधिक समुद्र तटः सन्ति समुद्र तट हैं। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटः अति प्रसिद्धः सन्ति। एतेषु यानी इन तटों में, इनमें से कौन कौन से? मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का तट अत्यधिक प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा का जो तट है विदेशी पर्यटकों को सर्वाधिक अच्छा लगता है। समधिकम का अर्थ है सबसे अधिक, रोचते यानी अच्छा लगता है। रोचते में रुच धातु चतुर्थी विभक्ति। तो गोवा का जो तट है विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापट्टनम का जो तट है वह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची तट जो हमारे केरला में है। कोची तट नारिकेल का अर्थ है नारियल, फलेभ्य यानी फल। कोची का जो तट है वह नारियल के फलों के लिए ज्ञायते यानी जाना जाता है। कोची का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, यानी अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर नारियल होते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर का जुहू तट सर्वे जना यानी सभी लोग, स्वयं का अर्थ है बिना रोक टोक के, यथेच यानी अपने इच्छा के अनुसार, विहरन्ति यानी घूमते हैं। यानी मुंबई नगर का जो जुहू तट है वहाँ पर सभी लोग बिना बेरोक टोक अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। यानी चेन्नई महानगर में जो मेरीना तट है वो हमारे पूरे भारतवर्ष में सबसे, उसका जो सागर का तट है वो सबसे लंबा है। इस गद्यांश के कठिन शब्दार्थ देखिए आप। अस्माकम यानी हमारे, देश यानी देश में, समअधिकम का अर्थ है सबसे अधिक, रोचते यानी अच्छा लगता है, ज्ञायते जाना जाता है, जनाः लोग, स्वैरम यहाँ पे मैंने ज्ञायते का अच्छा लगता है, यहाँ पे आप लोग लिखना जाना जाता है, यहाँ से गलती से लिख दिया है। जना यानी लोग, स्वैरम यानी अपनी इच्छा अनुसार, विहरन्ति यानी घूमते हैं, दीर्घतम यानी सबसे लंबा। आगे वाला गद्यांश देखिए आप। भारतस्य त्रिशिशु दिशासु समुद्र तटः सन्ति। भारतस्य यानी भारत के, त्रिशिशु यानी तीन, दिशासु यानी दिशाओं में, समुद्र तटः सन्ति समुद्र तट है। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद् कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप का अर्थ है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग होता है। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च अरब सागरः अस्ति, और पश्चिम दिशा में, इसमें जो च है द्वंद्व समास है और हिंदी में इसका अर्थ और होता है। पश्चिम दिशायाम च, पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों का भी
सागराणाम यानी सागर के तटों का, संगम यानी मिलन, कन्याकुमारी तटे भवती, कन्याकुमारी तट पर होता है। ये जो ऊपर आपने पढ़े ना, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में और पश्चिमी दिशा में, इन तीनों सागरों का जो मिलन होता है, जो संगम होता है, वो कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र अव्ययी पद है, यहाँ पर। पूर्णिमायाम यानी पूर्णिमा पर, चंद्रोदय चंद्रमा का उदय, सूर्य अस्तम यानी सूर्य का अस्त होना, च युगपदेव, च यानी और युगपदेव का अर्थ है एक ही साथ में, दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है, अर्थात पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदय होता हुआ और सूर्य अस्त होता हुआ दोनों को एक साथ में देखा जा सकता है। यानी इतना सुंदर दृश्य होता है उस वक्त कि कभी देखा भी नहीं है हम लोगों ने, तो ये है ना। तो कैसे चंद्रमा उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो एक साथ में ये चीज़ वहाँ पर देखी जा सकती है। इस गद्यांश के कठिन शब्दार्थ देखिए। त्रिशिशु यानी दिशासु, तीनों दिशाओं में, प्राय द्वीपः यानी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग, कथ्यते यानी कहा जाता है, संगमः यानी मिलन, युगपदेव एक ही साथ है, दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। अभी जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसके गृह कार्य देखिए आप। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः कः, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, जो अभी पढ़ा था हमने, जो चेन्नई में हमारा। जनः कुत्र स्वयं विहरन्ति, के लोग कहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार यानी किस तट पर अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। कोची तटः केभ्यः ज्ञायते, कोची केरल का जो कोची का तट है वो किसके लिए जाना जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया, और इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो भी अपने उत्तर पुस्तिका में करने और गृह कार्य तो करना ही है आप लोगों को। धन्यवाद।